तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब बैलेंस ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281। सेकंड थिंग क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 282। एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 283। इसके बाद में आता है सिलिकॉन, इसका है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है और हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर के जो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं मेटल्स। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एलिमेंट्स जो रहेंगे वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। मतलब इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंडेड नहीं होते न्यूक्लियस से, वो बहुत आसानी से क्या हो सकते हैं बाहर निकल सकते हैं। ये था तुम्हारा मेटल्स, इसको बोलते हैं मेटल। अब हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड मतलब क्या होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने बोले कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देगा लूज कर देगा। मान लो कोई आइटम है और ये आइटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। मतलब इस आइटम से एक नेगेटिव चार्ज अगर बाहर रखे हम तो इस आइटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ऐसे किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में बहुत सारे मिलियंस एटम्स रहेंगे जो क्या लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये दूसरा एटम है इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये तीसरा एटम है इसने भी क्या लूज किया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर एटम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और उस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उस मेटालिक क्रिस्टल में ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या हो सकते हैं मूव हो सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि किसी मेटालिक क्रिस्टल में केटायंस तो है ही नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं, मान में कोई भी मेटालिक क्रिस्टल कैसे बना हुआ रहेगा एटम्स। अब ये एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट, एक मेटालिक क्रिस्टल है, ये हम लोग ने क्या प्रेजेंट किए यहाँ पे एटम्स। अब ये एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव। और इन पॉजिटिव आयंस के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो ये जो केटायंस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं क्या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उसको हम लोग समझते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव है और इसके साइड में अगर हम लोग दूसरा पॉजिटिव रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। पर अगर हम लोग इनके बीच में अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के वजह से ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अब दूर नहीं जाएंगे, वो एक दूसरे के पास में आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। तो दो पॉजिटिव आयंस के बीच में अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस है वो दूर जाने के बजाय किधर आ जाते हैं पास में। तो जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से जो एटम्स थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा तो पॉजिटिव, पर उन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव आयंस को क्या करके रख रहे हैं होल्ड करके रख रहे हैं। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग।
तो ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है एक्चुअली में किसमें देखने मिलती है, मेटल्स में। और इसी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ये मेटल्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं मेटल की। पहली प्रॉपर्टी मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, lustrous, hard, physical state, high melting point and boiling point, high density and sonorous। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी दिया हुआ है मिलिएबिलिटी। तो मिलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को या एलिमेंट को अगर हम लोग हैमरिंग करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग हैमरिंग करते जाएंगे तो टूटने के बजाय क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मिलिएबिलिटी। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग मिलिएबल बोलते हैं। तो जो मेटल्स है एक्चुअली में वो मिलिएबल होते हैं। तुमने देखे होंगे शीट, एल्यूमिनियम की शीट देखे होंगे, आयरन की शीट देखे होंगे। तो यहाँ पे है कि मेटल्स जो है वो मिलिएबल क्यों होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मान लो कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस जो है वो कैसे बना हुआ रहता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस का या किसी क्रिस्टल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे एटम्स है और वो अरेंज किए हुए हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे लेयर्स है। यहाँ पे एक लेयर दिखाई दे रही है, एक लेयर दिखाई दे रही है और ये एक लेयर दिखाई दे रही है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब भी हम लोग किसी मेटल के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं या शेयर अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से जो लेयर्स दिखाई दे रही है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो लेयर्स अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी या एक दूसरे के साथ में बनी रहेगी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखे। तो हमें पता है कि जो मेटल है, मेटालिक क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो अब एटम्स हो गए, इनके साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन पॉजिटिव केटायंस को या पॉजिटिव आयंस को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखते हैं। तो अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर भी रहे हैं तो भले ही जो आयंस दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव आयंस, ये अपना लोकेशन भले ही चेंज कर देंगे, पर उसका दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक नहीं होगा। हाँ, अगर तुम लोग हद से ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग हल्का हल्का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो एटम्स है ये अपनी पोजीशन तो चेंज करेंगे, पर उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो मेटालिक आयन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है वो अट्रैक्शन अभी भी बना रहेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट है। इसी वजह से जब हम लोग हैमरिंग करते हैं तो ये आइटम्स अलग अलग होने की जगह आपस में ही मतलब अपना लोकेशन चेंज करते हैं और क्या होते जाते हैं, वो फैलते जाते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं मेटालिक क्रिस्टल के अंदर में, वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मिलिएबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से उस एलिमेंट को या सब्सटेंस को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। और जो भी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डक्टाइल एलिमेंट। तो सेम जो रीजन मिलिएबिलिटी के लिए है वही रीजन डक्टिलिटी के लिए भी है। सेकंड थिंग, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज कवर हो गई, मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो है वो हीट के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, हम लोग देखते हैं। हीट क्या है एक्चुअली में, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लो यहाँ पे कोई मेटालिक रॉड है, इस मेटालिक रॉड के एक एंड को हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमको पता है कि कुछ समय के बाद में मेटल का ये वाला जो एंड है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे मेटल्स ही हीट को कंडक्ट क्यों करते हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं कर पाते। तो जैसे यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है, हीट एनर्जी, अब मैं हीट एनर्जी इस एंड पे सप्लाई कर रहा हूँ। अब इस हीट एनर्जी को इस एंड तक लेके जाने वाला कोई कैरियर भी चाहिए।
तो हमको पता है मेटल्स के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी या हीट एनर्जी को कैरी करते हैं और उनको किस एंड तक लेके जाते हैं, दूसरे एंड तक। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से हीट का क्या होता है, कंडक्शन होता है, जो कि नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये कंडक्शन नहीं हो पाता। सेकंड थिंग है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट की डेफिनेशन हमको पता है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन है फ्री तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। तो हमको पता है कि मेटल्स के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, therefore they are good conductor of electricity. So this is the good conductor of heat and good conductor of electricity. अब हम लोग देखते हैं लस्टरस का मतलब क्या होता है। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी। कोई भी ऐसी सरफेस जो चमक रही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाइनी। तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। वो लस्टरस इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल की जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है, और स्मूथ होने की वजह से अगर कोई लाइट उस पर इंसिडेंट हो रहा है तो वो बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाता है, और कोई भी अच्छा रिफ्लेक्टर ऑब्वियसली शाइन होगा। तो मेटल्स की सरफेस स्मूथ होने की वजह से वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, लस्टरस प्रॉपर्टी। उसके बाद में हम लोग सेकंड थिंग देखते हैं हार्ड। हमको पता है कि मेटल्स जो है बहुत हार्ड होते हैं। आयरन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे बहुत हार्ड सब्सटेंसेस हैं या हार्ड हैं। तो मेटल्स जो है वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं। मेटल्स याद रखना, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये कैसे है, सॉफ्ट है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको हम लोग निप से कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो याद रखना ये मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ द नेक्स्ट इज द फिजिकल स्टेट। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो मेटल्स की फिजिकल स्टेट जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस कौन सा है, मर्क्यूरी। तो तुमको पता है कि मर्क्यूरी जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो जो मर्क्यूरी है और एक है गैलियम, जो मर्क्यूरी है और गैलियम है इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है, लिक्विड। ये दो ही ऐसे मेटल है जिनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, बाकी सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये होगी तुम्हारी फिजिकल स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग इसको फिर से समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्ट होना मतलब सॉलिड से क्या में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में, और बॉइल होना मतलब लिक्विड से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, गैसियस स्टेट में। तो हमको पता है कि सॉलिड स्टेट जो है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत पास में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड स्टेट में एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और गैसियस स्टेट में एटम्स जो रहते हैं वो बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं। तो दिस इज द लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो ये जो स्टेट कन्वर्शन है, इस स्टेट कन्वर्शन में हम लोग साफ देख सकते हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब जो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब हम लोग उसको हीट सप्लाई करेंगे तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा या बॉइल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एटम्स है वो कितनी जल्दी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये एटम्स कितने जल्दी एक दूसरे से सेपरेट होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि मेटालिक क्रिस्टल में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनको अगर हमको दूर करना है तो ऑब्वियसली हमको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने के लिए हीट भी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए मेटल्स जो है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये था हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सेकंड इज द हाई डेंसिटी। अब ये हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है,
तो हमको पता है कि डेंसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर एक सेम एरिया अगर हम लोग कंसिडर करते हैं और यहाँ पे कुछ एटम्स इस टाइप से प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ एटम्स इस टाइप से प्रेजेंट है, तो हमको पता है कि ये जो है ये मोर डेंस है मतलब कम स्पेस में ज़्यादा एटम्स हैं। तो जहाँ पे कम स्पेस में ज़्यादा एटम्स होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमको पता है कि मेटालिक क्रिस्टल में जो आयंस क्रिएट हुए पॉजिटिव आयंस, उनको होल्ड कौन करके रख रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्डिंग को हमने मेटालिक बॉन्डिंग बोले थे। और मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो एटम्स है वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली मतलब बहुत पास पास में होते हैं और पास पास में रहने की वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो भी कैसे होती है, हाई होती है। तो हाई डेंसिटी। और लास्ट है तुम्हारा सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से बीट करते हैं तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो मेटल्स में सोनोरिटी होती है कि मेटल्स को अगर हम लोग स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। और ये जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में प्रेजेंट होती है, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड एज सोनोरस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।